आज हम आपको बताएंगे टनल डायोड का एक्सपेरिमेंट। ये बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है। तो ये टनल डायोड का सिंबल है। टनल डायोड का सिंबल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ बोर्ड पे। टनल डायोड का सिंबल ऐसे बनाएंगे, ये और इस तरह से। ये दो टर्मिनल होते हैं, ये इसका सिंबल हो गया टनल डायोड का। क्या कौन सा डायोड? टनल डायोड। ये टेबल अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, फिलहाल ये किट है, पूरा एपरेटस है टनल डायोड का। ये देखिए, तो यहाँ पर 2 वोल्ट मीटर लगे हुए हैं इसमें। ये V1 है और ये V2 है। V2 क्या बताएगा? इस टनल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को बताएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को। सबसे पहले हम कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, कनेक्टिंग वायर दिखा रखा है, कैसे आपको कनेक्ट करना है। डॉटेड लाइन दिखा रखी है, हमें कुछ नया नहीं करना है, बस ऐसे ही इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर एक्सटर्नली। और इस ब्लैक को ब्लैक के साथ कनेक्ट कर देंगे। और ये जो रेड है यहाँ पर वोल्ट मीटर, ये भी टनल डायोड के अक्रॉस लगा देंगे। V2 को ये इसको इसके साथ। ये कंप्लीट हो गया सर्किट हमारा। ओके, अब यहाँ से प्लग इन कर रखा है हमने। अब इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इस नॉब को आपको सबसे पहले 0 में रखना है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस नॉब को रोटेट करेंगे, जिससे क्या होगा कि वोल्टेज को हम वेरी करेंगे। टनल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज को हम वेरी करेंगे। ये देखिए वेरी हो रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंग V1 की वैल्यू भी वेरी करेगी। यहाँ पर V1 की वैल्यू भी वेरी कर रही है, तो V2 को वेरी करना है और करस्पॉन्डिंग V1 की वैल्यूज को नोट डाउन करना है। तो इस तरह से V2 और V1 के लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो अब ये टनल डायोड का जो टेबल हो गया V2 की वैल्यूज हम लेंगे अलग अलग, और उसके करस्पॉन्डिंग V1 की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। V2 की वैल्यू हम वेरी करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी V1 आएगा नोट डाउन कर लेंगे। तो डिफरेंट जो है V2 की वैल्यूज के लिए हम लोग डिफरेंट V1 की वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है कि इस टनल डायोड के अक्रॉस करंट पता करना है। ये रहा टनल डायोड, इसके अक्रॉस करंट। तो करंट मतलब, अब ग्राफ में देखिए, ITD, I मतलब करंट थ्रू टनल डायोड। क्या फॉर्मूला होगा? V1/R3। ये जो V1 वैल्यू है, V1 की डिफरेंट वैल्यूज है यहाँ पर। सारी वैल्यूज को हम किससे डिवाइड करेंगे? एक कांस्टेंट वैल्यू से, R3 से। R3 की वैल्यू हमको गिवन है यहाँ पर, देखिए R3 33 ओम, तो ये फिक्स है। तो हर एक V1 की वैल्यूज को हम 33 से डिवाइड करेंगे और I की वैल्यू पता कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इस V1 की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम लोग I की वैल्यू पता करेंगे। और डिफरेंट वोल्टेज V1 के करस्पॉन्डिंग करंट थ्रू टनल डायोड हम लोग नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हमको करंट थ्रू टनल डायोड मालूम हो गई है। अब हमको क्या करना है? रेजिस्टेंस ऑफ टनल डायोड। इस टनल डायोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर R थ्रू टनल डायोड, रेजिस्टेंस के अक्रॉस टनल डायोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो वो हो जाएगा हमारे पास V2 डिवाइड बाई करंट थ्रू द टनल डायोड। यानी जो भी V2 की वैल्यूज हैं, ये V2 की वैल्यू, हर V2 की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग ये जो ITD आया हुआ है करंट थ्रू द टनल डायोड, उससे डिवाइड कर लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। सिमिलरली V2 की वैल्यू को मैं इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट आया था उससे डिवाइड करूँगा और वो हमको मिल जाएगा रेजिस्टेंस अक्रॉस टनल डायोड। सिमिलरली थर्ड वैल्यू ऑफ V2 को डिवाइड करूँगा थर्ड वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द टनल डायोड और मेरे को मिल जाएगी थर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इस तरह से सो ऑन हमको डिफरेंट वैल्यूज रेजिस्टेंस की मिल जाएगी। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल पूरा हो जाता है। अब लास्ट में आपको करना क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है कि आपको ग्राफ प्लॉट कर देना है कि इनके बीच में ये वोल्टेज ऑफ टनल डायोड एंड रेजिस्टेंस थ्रू द टनल डायोड।
तो ये जो दो वैल्यू है इनके बीच में ग्राफ प्लॉट कर देना है। टनल डायोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड टनल डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने यहाँ कर लिया इस तरह से। V2 की वैल्यू इधर हो जाएगी, इसको V2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दिस इज द V2 और ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो हम जब ये वैल्यू ड्रॉ करते हैं वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यूज पर जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो वैल्यू इनिशियली जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इस तरह से रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन वोल्टेज V2 की कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जिन पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होने लगता है, ऐसे कम हो जाएगा। तो एक खास मिनिमम वैल्यू के बाद रेजिस्टेंस फिर से बढ़ने लगेगा ये। तो इस तरह से ये ग्राफ इसका प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस ये डिक्रीज हो रहा है। तो यही इसकी खास बात है टनल डायोड की। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, कि जो टनल डायोड होता है वह नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज के साथ पहले बढ़ती है, फिर एक खास वोल्टेज की वैल्यू के बाद रेजिस्टेंस अक्रॉस द टनल डायोड कम होने लगता है और एक स्पेशल मिनिमम वैल्यू पर आकर के रुक जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड। तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल करना रहता है। इसके बारे में, टनल डायोड के बारे में, ये आपके थ्योरी में भी है, एग्जाम में भी आता है थ्योरी में। तो टनल डायोड एक ऐसा इन्वेंशन है, ऐसी डिवाइस है जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है, जापानीज फिजिसिस्ट ईसाकी। ओके, तो ईसाकी जो है उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी, ईसाकी। तो उन्हीं के नाम पर इसको टनल डायोड भी बोलते हैं, उन्हीं के नाम पर क्या बोलते हैं, ईसाकी डायोड भी बोलते हैं। तो ईसाकी डायोड एंड टनल डायोड आर सेम थिंग। तो ईसाकी ने इनको बनाया था इस डिवाइस को, तो उनके नाम से इसको ईसाकी डायोड बोलते हैं। टनल डायोड का मतलब क्या है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक टनल इफेक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, टनल इफेक्ट। तो उसी इफेक्ट पर ये काम करता है। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का सीधा सीधा क्या है, एप्लीकेशन है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज के लिए इतना काफी होगा। थैंक यू।